नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि गुरुजी हमारे हाथ के अंदर केवल और केवल 3 रेखाएं हैं, तो क्या 3 रेखा होने से हम हमेशा धनहीन रहेंगे? क्या उन 3 रेखाओं के बाद हमको बहुत ज्यादा धन मिलेगा? तो ये सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे से एपिसोड के द्वारा ही मैं आपको बता दूंगा कि यदि आपके हाथ के अंदर 3 रेखाएं हैं तो किन किन चीजों को और देख लेना चाहिए, जिससे आपकी उन 3 रेखाओं से आप ये कदापि ना समझें कि हमारा हाथ बहुत ज्यादा खराब है। अब वो 3 रेखाएं हैं आपके पास में। यहां पर आपको दिखते होंगे कि शुक्र पर और मंगल पर्वत को घेर करके सभी लोगों के पास में एक आयु रेखा होती है। छोटी हो सकती है, बड़ी रेखा हो सकती है, क्योंकि हाथ में केवल 3 रेखा की यहाँ बात हो रही है। दूसरी रेखा आपके पास बुद्धि रेखा होती है, आपके पास बुद्धि रेखा हो गई। और तीसरी रेखा, ये मुख्य रेखाएं होती है, वह रेखा होती है आपकी हृदय रेखा। आपके पास में आयु रेखा है, आपके पास में बुद्धि रेखा है, आपके पास में हृदय रेखा है, और इसके अलावा आपके हाथ के अंदर कोई रेखा नहीं है। तो हमारे पास तो धन रेखा नहीं है, हमारे पास तो भाग्य रेखा नहीं है, हमारे पास तो सूर्य रेखा नहीं है, हमारे पास बुध रेखा नहीं है, चंद्र रेखा नहीं है, मंगल रेखा नहीं है, काफी रेखा नहीं है। कोई डरने की बात नहीं है। 3 रेखा है तो क्या परिणाम और उसके बाद क्या स्थितियां आने वाली होंगी, जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि मेरे पास 3 रेखा है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। तो 3 रेखा भाई, एक रेखा आयु रेखा, इसने बताया कि आपको भगवान ने आयु दी है, ठीक है, आयु रेखा हो गई। दूसरी रेखा बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल एकदम बढ़िया, कोई टूटी हुई नहीं, कहीं कोई दीप है ना, कोई काला चिन्ह है ना, कोई बुरी बात है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान ने आयु के साथ आपको बुद्धि भी दी है, और जब आप बुद्धि दी है तो आप उससे कुछ ना कुछ कर्म करेंगे, और सही बुद्धि और कर्म करके आप अपने जीवन का पालन पोषण करेंगे, यानी आप भूखे नहीं मरेंगे। तो बुद्धि के द्वारा ज्ञान से आप किसी भी स्तर का ज्ञान हो सकता है। आप लेबर का ज्ञान रखें, चाहे इंजीनियर का ज्ञान रखें, या किसी चीज का भी ज्ञान रखें, आप ज्ञान के द्वारा, हुनर के द्वारा, क्योंकि बुद्धि अच्छी है भाई, तो भूखे क्यों मरने लगे? तो कोई डरने की बात नहीं है। यदि 3 रेखा में तीसरी रेखा हृदय रेखा। हृदय रेखा है, मन के अंदर अच्छे विचार हैं, माता पिता को प्रेम करते हैं, अच्छी भावनाओं को लेकर रखते हैं, सबके साथ सुंदर हृदय से मिलते हैं, परिवार में मेलजोल मिलकर रहते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं। तो ये तो हुई 3 रेखा। क्या हम 3 रेखाओं के द्वारा, क्या हमको जीवन के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार से क्या हमको धन की प्राप्ति होगी? तो उसके अंदर जब जब व्यक्ति का अच्छा समय या बुरा समय आता है तो उसके पास में उसी प्रकार के चिन्ह बनने शुरू हो जाते हैं हाथ के अंदर, इन 3 रेखाओं के अलावा। यदि आप मूल रूप से समझें तो मान लिया ये 2, यहां पर मैंने आपको इस तरह फिंगर रिंग बनाए हैं, इसमें आपके पास ये भी है, ये भी है, आईज भी है, और आपके पास नोज भी है। यहां तक आप देख नहीं पा रहे कि भाई ये जो मेरे पास दिखाई दे रहा है ये मेरा किस तरह का, मतलब जो एक तरह से फेस कहूं तो क्या इसमें दोनों में भावनाएं व्यक्त नहीं हो पा रही है। भाई इसमें अगर मान लिया मैं डाउन का चिन्ह करूंगा तो ये रोता हुआ व्यक्ति है, यदि यहां पर मैं इसको इस प्रकार से करूंगा तो ये हंसता हुआ व्यक्ति है। इसी प्रकार से आपकी जब ये 3 रेखाएं होती है तो 3 रेखाओं में जब आपका अच्छा और बुरा समय शुरू होता है तब आपके पास में वो सुंदर रंग भरने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लिया कि आपके पास में, आपके जीवन में आपकी बुद्धि के द्वारा आपने कर्म किया, आपने भगवान की स्तुति करी, आपका अच्छा समय आना शुरू हुआ, तो आपके पास एक सुंदर सी भाग्य रेखा का कहीं ना कहीं से ये आना शुरू हुआ, और आकर के और ये यहां शनि पर्वत तक पहुंच गया। सीधी जा सकती है, टूट कर जा सकती है, टूट कर जाए, ज्यादा कट करके जाए तो भाई आपका चित्र ये वाला हो जाएगा, आपकी ये रेखा बार बार
मान लिया किसी प्रकार की ऐसी रेखाओं से कट रही है या ऐसे कट रही है या दीप बन रहा है या काला तिल आ रहा है या क्रॉस के चिन्ह बन रहे हैं, तो आपका ये चरित्र उजागर हो जाएगा। 3 रेखाएं हैं, लेकिन उसके बाद में यदि चौथी रेखा ऐसी बननी शुरू होती है, टूटकर बननी शुरू होती है, तो या ये रेखा बने ही ना, भाई यही 3 रेखा है और मेरे पास एक सुंदर सी सूर्य रेखा बन गई, बस बुद्धि है, ज्ञान है, आपके पास हृदय रेखा है, एक सुंदर नौकरी मिल गई। भाग्य रेखा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपके पास में ये 3 रेखा और इसके बाद में सीधा सीधा आपको मिल गई यहां 3 रेखाओं के बाद में ये एक सुंदर सी सूर्य रेखा या त्रिकोण के साथ मिल गई, तो एक अच्छी नौकरी मिल गई। भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं मिली, ये भी नहीं मिली, और यहां पर पूरा हाथ में 3 रेखाएं और अचानक से सूर्य पर्वत के ऊपर क्रॉस के चिन्ह दिखने लगे, काला चिन्ह दिखने लगा, यहाँ दीप के चिन्ह दिखने लगे। तो ये अपने आप में स्थितियां, यानी ये सब 3 चीज के बाद भी मैं जो बता रहा हूं, आपके जीवन में सुंदरता लाने के लिए ये 3 रेखा है, यहाँ एक सुंदर सा एक्स है, या यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ एक चतुर्भुज है, या यहाँ एक स्वास्तिक का चिन्ह है, तो निश्चित रूप से आपकी इन 3 रेखाओं के बाद ही भाग्य रेखा हो या ना हो, आपके जीवन के अंदर इतना से ही आपको जीवन की सभी प्राप्तियां हो जाएंगी। तो ये धन रेखा ना है, और इसके अलावा यहीं पर जो मैं आपका गुरु पर्वत कह रहा हूं, और इसके बाद में तो जो सुंदरता बनी वो तो त्रिभुज के बाद बनी। त्रिभुज चतुर्भुज एक्स का चिन्ह बना, तो बृहस्पति यहाँ सूर्य पर अच्छी रेखा के चित्र हुए, तो ये शिकड़ हो जाएगी आपकी। और यहीं पर यदि आपको काला तिल मिल जाए, यहीं पर आपको यदि दीप मिल जाए, यहीं पर आपको आड़ी तिरछी रेखाओं का कटान का भंडार मिल जाए, तो आपका गुरु खराब हो गया। तो भले ही आपके पास ये 3 रेखाएं हैं, इनकी सुंदरता आपके जीवन में कितनी आने वाली है, कब आने वाली है, ये आपकी अन्य रेखाएं भी आपको बताती है। तो आज मैंने आपको बताया बहुत ही साधारण तरीके से कि यदि आपके पास 3 रेखा है तो उनसे भी आपका जीवन यापन हो सकता है। उनमें उच्चताओं के लिए आपको वो चिन्ह देखने पड़ेंगे जो समय पर, साल में, 6 महीने में, 2 साल में स्तुति से भगवान की से आते हैं। और आपके कर्म बुरे हैं तो फिर वो कर्म के द्वारा कहे हुए बुरे चिन्ह करके आपके जीवन में आपको गरीबी का सामना कराते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।